बंदा करे सो बंदगी। कोई बंदा ही बंदगी करता है, बंदा ही कोई बंधन करता है अपने उन बंधनों को काटने के लिए। और जिसकी वो बंदगी करता है, उस साहिब को जानने के बाद कोई कबीर उस एक की बात करते हैं। ऊषा जी को कुछ कौतूहल चढ़ा है। बोलते हैं आप कबीर के बारे में नहीं बोलते। बहुत बोलते हैं। मैं सभी अग्रजों के उस चरण धूलि को अपने सिर पे रख करके घूमता हूं। मैं पहली बार नहीं हूं, बार बार दोहराता हूं। आप भी पहली बार नहीं है। हम सब के सब बार बार इस धरती के ऊपर अपने पद चिन्ह तलाशने आते हैं। और जो तलाश लेते हैं वो दावा नहीं करते, वो फिर गुणगान करते हैं उस साहिब का। यह चोला ही बदलता है। और जब चोला बदलता है तो उस चोली की याद तो आ जाए। किसी ने हमें भेजा है, कोई कबीर बिन मां का जाया, अयोनिज, कुंवारी से पैदा। ज्ञान तो कुंवारी से ही पैदा होता है। ज्ञान ज्ञान की उपज ही कहीं कुंवारापन वापस लौटाती है। आप सदा ही अक्षुण्ण हैं, अक्षय हैं। उस अक्षर से आपका उदय होता है। किसका? आपके उस परम स्वरूप का। मैं उस कबीर की वाणी की तरफ आज लेके चल रहा हूं, जिसको ऊषा राजपूत ने लिख के भेजा है। वो कहती हैं, ज्ञान इतना बांट दिया जैसे बालू रेत। कबीर साखी, ज्ञान इतना बांट दिया जैसे बालू रेत। कबीरा अब क्या करे, कबीरा अब क्या करे, जीव न समझा एक। एक कबीर की उहापोह नहीं है, ये हमारे मन की उहापोह है कि कबीरदास ने ऐसा कहा है। उस एक को जानने के बाद बार बार वो एक की तरफ इशारा करते हैं। एक जाने सब जने, सब जाने सब जाए। उस एक को जान लो, और जो भी उस एक को जान जाता है फिर वो बार बार एक की बात करता है। जीव न समझा एक। जीव उस एक को नहीं समझ पाया। वो एक क्या है? उसी एक के लिए हम एक से अनेक हो जाते हैं। साहिब तो हम थे ही, लेकिन कहीं दास हो गए। हम साहिब के दास बनना स्वीकार करते हैं। क्यों? वो हमसे बहुत बड़े हैं, वो विराट हैं, वो हमारे परम पिता हैं, पिता के भी पिता हैं। हम उस एक के लिए और कुछ बचता नहीं है, इशारे ही बचते हैं। ज्ञान इतना बांट दिया जैसे बालू रेत। ज्ञान तो बालू रेत के जैसे ही बांटा जाता है। ज्ञान अमृत नहीं है जो आपने घड़े में भर के रख लिया है और सिर्फ देवता पिएंगे। नहीं, यदि आपके पास ज्ञान आ गया है, आप बांटेंगे नहीं तो वो तो किस काम का? वो तो बालू के रेत जैसे ही आप उड़ा दो, बांट दो और हल्के हो जाओ। जब आप हल्के हो जाएंगे तभी उस एक की चर्चा कर सकेंगे। वो चर्चाएं होती ही तब हैं, अनेक होंगे तो चर्चाएं नहीं होती हैं। उस एक की चर्चा के लिए कहीं एक होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। और जो आता है उसको तो बांटना ही चाहिए। जिसके पास होगा वही तो बांटेगा, और जिसके पास होगा ही नहीं वो बांटेगा कहां? कोई कबीर सरीखे बांटने की बात करते हैं। बांट दिया, बांट रहे नहीं है। ज्ञान इतना बांट दिया जैसे बालू रेत। कबीरा अब क्या करे, जीव न समझा एक। हम अर्थ का
कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं कि उन्होंने इतना बोला है और उनको कोई एक भी ऐसा जीव नहीं मिला जो उनको उनके ज्ञान को समझ सके। नहीं, आप मनन करें कबीर क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि तब ज्ञानी नहीं थे, एक से बढ़कर के एक थे। उनके सामने सामने रामानंद उनके सामने थे, जिनका वो पूरी जीवन गुणगान करते हैं। आनंद उनके जीवन में जिनकी वजह से आया है, कोई तो बात है। ये बात अलग है कि कौन किस तरीके से गा रहा है। स्वांता सुखाय अथ श्री रघुनाथ गाथा, जो तुलसीदास को सिर्फ कवि मानते हैं, भ्रम में है। महर्षि वेद व्यास, लोग क्या सोचते हैं, जो गीता को जमीन पर उतार सकता है, महाभारत जैसा उपनिषदों की गंगा बहा सकता है। यहां एक से बढ़कर के एक आते हैं, आने ही चाहिए। उस एक से, उस शून्य से अमृत इस जमीन के ऊपर किसी कुंभ का आकार लेता है। एक कुंभ जिस तन में आप सजे बैठे हैं, इस कुंभ में वो एक ही आता है। और जो भी उस एक को जान जाता है, तो उसके पास तो एक ही मुंह है, वो करे तो करे क्या। कबीरा जागे और रोवे। दुनिया खावे और सोवे, कबीरा जागे और रोवे। तो खाता और सोता कौन है, ये हमारी समझ तो आ जाए। कबीर को चिंता नहीं हो जाती है, उस ज्ञानी को चिंता हो जाती है जो उस ज्ञान की किरण आने के बाद जाग जाता है। वो सूर्य का तेज फिर सहन कहां होता है, वो सूर्य आप कोई नहीं। उसकी किरण आने के बाद वो उठा के बिठा देता है। करे तो करे क्या, ज्ञानी जाग जाता है। जाग जाता है तो रोने के अलावा और कुछ बचता नहीं है उसके पास। उस अहोभाव में रोता है, इसलिए नहीं रो रहा है कि दुनिया सो रही है, नो, वो उस धन्यवाद में रोता है। प्रभु, मैं और करूं तो करूं क्या। उसका रुदन ही उसकी प्रार्थना है, उसका रुदन ही उसकी बंदगी है, उसका रुदन ही उसकी पूजा है। और रोने से वो थक नहीं जाता, बीमार नहीं हो जाता, और एनर्जेटिक हो जाता है। उसके अंदर एक नया सूरज नित्य आकार लेता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को नींद नहीं आती, भरपूर। ज्ञानी से ज्यादा कोई सोना नहीं जानता। क्यों? वो सोने का राज जानता है। जब चाहे ज्ञानी सो सकता है, जब चाहे ज्ञानी, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, संयम करने की जरूरत उसको पड़ती नहीं है, उसका संयम अपने आप सध जाता है। ये ज्ञान ही तो है जो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जागृति रूपेण संस्थिता। ये अनंत नामों से जो वाणियां मुखरित होती हैं, कितना समझ में आता है। उस एक को जानने के बाद सब कुछ समझ में आता है। आप सभी की वाणियां समझने लग जाएंगे, वो बीड़ा अपने आप बजनी शुरू हो जाती है। फिर आपके लिए कुछ भी गूढ़तम नहीं रह जाएगा। आप जिधर भी उंगली उठा देंगे, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी, वहां वो ज्ञान का सूरज तत्क्षण उस चीज को आलोकित कर देगा। और उस एक के अलावा उसको फिर दूसरा दिखता नहीं है। वो जिससे बात करता है, उसी एक को याद करके बात करता है, मैं उसी से बात कर रहा हूं, मेरे लिए कोई दूसरा है ही नहीं। यदि दूसरा गाली भी दे रहा है, तब भी अंदर से मुस्कान आती है। ओह, ओह, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, वो प्यारा ही बसता है। उस एक के अलावा ज्ञानी मिला ना एक। एक मैंने लाइन लिखी है थोड़ी देर पहले, वो भी कह दे रहा हूं। कबीरा,
ज्ञानी हम सबसे बड़े, करते ज्ञान की बात। कबीरा, ज्ञानी हम सबसे बड़े, करते ज्ञान की बात। नित जाते करने मुलाकात, और जाकर खाते मुक्का लात। जब भी हम कोई ज्ञान की बात करते हैं तो वहां से कबीर दास जी को मुक्के और लाते ही मिलते हैं। अबे जुलाहे, तू ज्ञानी कैसे हो गया? यहां जुलाहा ज्ञानी नहीं हुआ है, वो जो बोलने वाला है उसको परखे कौन? और जो परख जाते हैं वो मुलाकात करते हैं, और जो नहीं परखते हैं वो यही पूछते रहते हैं तुम्हारे गुरुजी कौन है? अच्छा, तो वो मुक्के और लात खाते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आऊंगा।